ये वीडियो एनसीईआरटी बुक चैप्टर 7 निर्देशांक ज्यामिति कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के ऊपर है। इसके 3 भाग हैं, भाग 1, भाग 2, भाग 3। भाग 1 में मैं दूरी सूत्र को समझाने लगी हूँ। भाग 2 में आपका विभाजन सूत्र के बारे में है और भाग 3 में त्रिभुज का क्षेत्रफल के बारे में है। ये मेरा भाग 1 है। इसमें मैंने 2 बिंदुओं जिनके निर्देशांक दिए हों उनके बीच की दूरी किस प्रकार ज्ञात की जाती है उसके बारे में चर्चा की है। मैं इस वीडियो में आपको दूरी सूत्र के बारे में बताने लगी हूँ, पर दूरी सूत्र को समझाने से पहले मैं आपको निर्देशांक के बारे में बताने लगी हूँ। ये आपकी एक्स एक्सिस है, ये आपकी वाई एक्सिस है। अब मान लीजिए ये बिंदु P है। P के निर्देशांक आप एक्स और वाई ले लीजिए। वैसे आपने ये 9th में पढ़ा हुआ है। P की वाई एक्सिस से दूरी आपका एक्स निर्देशांक है और P की एक्स एक्सिस से दूरी आपका वाई निर्देशांक है। एक्स को आप भुज कहते हो और वाई को आप कोटि कहते हो। इंग्लिश में भुज को एब्सिस्सा बोलते हैं और कोटि को ऑर्डिनेट कहते हैं। इसका मतलब ये जो दूरी है ये आपकी एक्स है और ये दूरी आपकी वाई है। ये दूरी आपकी एक्स है। फिर से सुन लो, इसका जो एक्स निर्देशांक है वो आपकी P की वाई एक्सिस से दूरी और P की एक्स एक्सिस से दूरी आपका वाई है। अब ये जो पॉइंट है, कोई भी पॉइंट जो एक्स एक्सिस पे आएगा उसको आप x0 लेने लगे और कोई भी पॉइंट जो वाई एक्सिस पे आएगा वो आप 0y लोगे। कोई भी पॉइंट अगर हम एक्स एक्सिस की बात करेंगे कि ये बिंदु एक्स एक्सिस पे है तो वो बिंदु हम x और 0 लेने वाले हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हम कई सम्स में ऐसा लेने वाले हैं। और कोई भी बिंदु जो वाई एक्सिस पे लेंगे उसको हम 0 और y लेंगे। फिर से सुन लो, P की स्थिति को निर्धारित करने के लिए आपके पास एक x निर्देशांक है, एक y निर्देशांक है। जो x निर्देशांक है उसको हम भुज बोलते हैं, y निर्देशांक को कोटि बोलते हैं। इंग्लिश में भुज को एब्सिस्सा बोलते हैं और y को ऑर्डिनेट बोलते हैं। मान लो ये बिंदु आपने P है, ये 3 और 4 है। ये जो डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आएगा वो आपका 3 आएगा और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो आएगा वो आपका 4 आएगा। इसका मतलब ये डिस्टेंस आपका 3 होगा और ये डिस्टेंस आपका 4 होगा और ये पॉइंट आपका 3 0 होगा और ये पॉइंट आपका 0 4 होगा। मैं यहाँ पर अब एक दूरी सूत्र समझाने लगी हूँ। आपके पास 2 बिंदु हैं, P और Q। P के निर्देशांक ले लीजिए x1 y1, Q के निर्देशांक ले लीजिए x2 y2। आपने P और Q की दूरी ज्ञात करनी है। ये हमारा दूरी फॉर्मूला है। तो आप इसकी दूरी ज्ञात करने के लिए आप क्या करने वाले, PM आपने x एक्सिस पे लंब ले लिया और QN आपने x एक्सिस पे लंब ले लिया। PR आपने QN पे लंब ले लिया। यहां से OM की दूरी आपके पास क्या आ जाएगी, x1 आ जाएगी और ON की दूरी ये आपके पास आ जाएगी x2 आ जाएगी। इसका मतलब MN की दूरी कितनी आ जाएगी, x2 माइनस x1। इसका मतलब ये लाइन और ये लाइन आपस में बराबर है, MN और PR आपस में बराबर है, तो ये दूरी भी आपके पास आ जाएगी x2 माइनस x1। फिर से देख लो, PR की जो दूरी आ जाएगी वो आपके पास आ जाएगी x2 माइनस x1। इसी तरह से
ये जो दूरी है Rn की दूरी आपके पास आ जाएगी y1, और Qn की दूरी ये आपके पास आ जाएगी y2। तो QR कितना हो जाएगा आपके पास y2 माइनस y1। अब आपके पास PR आ गया x2 माइनस x1 और QR आ गया आपके पास y2 माइनस y1। आपने क्या निकालना है PQ। आप यहाँ पर पाइथागोरस लगाने लगे हो। PQ स्क्वायर इज इक्वल टू PR स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। तो PR आपके पास स्क्वायर x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। इसका मतलब अगर PQ निकालना है तो आप इसका अंडर रूट ले लो, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। अब मैं यहाँ पर P को मैं x2 y2 भी ले सकती थी और Q को x1 y1 भी ले सकती थी। तो अगर मैं P को x2 y2 ले लेती और Q को x1 y1 ले लेती तो आपका ये फॉर्मूला बन जाना था x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला हमारा दोनों तरफ से लिखा जाता है। मैं आपको एक एग्जांपल इसका हल करके बता रही हूँ। मान लो आपके पास P के निर्देशांक है -5 और 7 और Q के निर्देशांक है -1 और 3। आपने दूरी निकालनी है, PQ की दूरी निकालनी है। तो कैसे निकालोगे? ये आपके पास x1 y1 है, ये आपके पास x2 y2 है। तो आप इसका फॉर्मूला लिखो x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। तो आप क्या लिखोगे? x2 माइनस x1, इसका मतलब -1 माइनस 5 होल स्क्वायर प्लस y2 3 माइनस 7 होल स्क्वायर। तो आपके पास आ जाएगा -1 प्लस 5 होल स्क्वायर -4 होल स्क्वायर। 16 प्लस 16 32, इसका मतलब 4 वर्गमूल 2। अगर मैं इसको PQ के फॉर्मूला अब मैं ये लिख देती हूँ x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर। आपके पास आ जाएगा -5 माइनस 1 होल स्क्वायर 7 माइनस 3 होल स्क्वायर। आपके पास आ जाएगा -5 प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 4 होल स्क्वायर -4 होल स्क्वायर प्लस 4 होल स्क्वायर। तो फिर से ये आपके पास 16 जमा 16 आ जाएगा, वर्गमूल 32 आपके पास आ जाएगा 4 वर्गमूल 2। तो दोनों में आपका आंसर सेम ही आएगा। अब मैं आपको एक और एग्जांपल बताने लगी हूँ। मान लो P के निर्देशांक है आपके पास -x -y और Q के निर्देशांक है आपके पास 3 और 4। अब मैंने इसका दूरी का फॉर्मूला लगाया। ये आपके पास x1 y1 है, ये आपके पास x2 y2 है। मैंने आपके यहाँ पर फॉर्मूला लगाया x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। तो आपके पास क्या आएगा? 3 माइनस x होल स्क्वायर 4 माइनस y होल स्क्वायर। आपके पास आ जाएगा 3 जमा x होल स्क्वायर 4 जमा y होल स्क्वायर। अब आपको इसका फॉर्मूला लिखना आता है।
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो आपके पास आ जाएगा 9 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 6x, 16 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8y। तो आपके पास दूरी आ जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8y प्लस 25। अब मैं इसको दूसरा फॉर्मूला लगा के दिखाती हूँ आपको, x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2। अगर आप इसका फॉर्मूला लिखते हो x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर, तो आप लिखोगे माइनस x माइनस 3 होल स्क्वायर माइनस y माइनस 4 होल स्क्वायर। अब इसका होल स्क्वायर करने के लिए आप यहाँ पर, ये बच्चे गलती बहुत करते हैं, इसको जरा ध्यान से करोगे, माइनस कॉमन ले लो, x प्लस 3 होल स्क्वायर, यहाँ पर y माइनस कॉमन आया, y प्लस 4 होल स्क्वायर। अब इसमें आपने अगर माइनस का भी स्क्वायर करते हो तो वो प्लस बन जाता है, तो ये आपका बनेगा x प्लस 3 होल स्क्वायर y प्लस 4 होल स्क्वायर। अब आप इसका स्क्वायर करके इसको लिखोगे तो वो वैसे ही लिखा जाएगा। अब आप इसका स्क्वायर करके अगर इसको आंसर लिखोगे तो आपके पास यही आंसर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8y प्लस 25। मेन आपको मैं अब यहाँ से ये समझाने लगी हूँ कि यहाँ पर आप माइनस कॉमन लोगे और x प्लस 3 और सारे का होल स्क्वायर आएगा, यहाँ पर माइनस कॉमन लोगे, y प्लस 4 सारे का होल स्क्वायर आएगा, माइनस का स्क्वायर करते हो तो वो प्लस हो जाता है, तो दिस बिकम्स x प्लस 3 होल स्क्वायर y प्लस 4 होल स्क्वायर। जरा इस चीज का ध्यान रख लीजिए। उदाहरण 1, हमारा क्वेश्चन है, क्या बिंदु 3 2 -2 -3 और 2 3 एक त्रिभुज बनाते हैं? यदि हाँ तो बताइए ये किस प्रकार का त्रिभुज है। तो हमें पता होना चाहिए कि त्रिभुज अगर बनता है या नहीं बनता तो उसकी कंडीशन क्या है। मान लो आपके पास ये त्रिभुज है, ये आपका A है, ये आपका B है, ये आपका C है। मान लीजिए A के कोऑर्डिनेट्स हो गए 3 2, B के कोऑर्डिनेट्स हो गए -2 -3 और C के कोऑर्डिनेट्स हो गए 2 और 3। इन कोऑर्डिनेट से, इन निर्देशांक से त्रिभुज तब बनेगा अगर इसकी दो भुजाओं की लंबाई तीसरी भुजा से बड़ी होगी तो ये त्रिभुज बनेगा। कहने का मतलब है, अगर हम AB की लेंथ निकालें, AB की लंबाई निकालें प्लस BC की लंबाई निकालें और उनका जोड़ करें तो वो AC की लंबाई से बड़ा आना चाहिए। इसी तरह से BC की लंबाई प्लस AC की लंबाई AB की लंबाई से बड़ी आनी चाहिए। इसी तरह से AC प्लस AB की जो लंबाई का जोड़ आएगा वो किससे बड़ा आना चाहिए? BC से बड़ा आना चाहिए। तो इसका मतलब हमें AB की लंबाई चाहिए, BC की लंबाई चाहिए और AC की लंबाई चाहिए। इसका मतलब हम दूरी निकालेंगे, AB की दूरी निकालेंगे, BC की दूरी निकालेंगे और AC की दूरी निकालेंगे। तो हम यहाँ पर, हमारे पास A के कोऑर्डिनेट्स हैं 3 2 और B के कोऑर्डिनेट्स हैं -2 -3 और C के कोऑर्डिनेट्स हैं 2 और 3। तो हम पहले AB की लंबाई निकालते हैं। तो AB की लंबाई कैसे निकालोगे? वही दूरी फॉर्मूला लगाओगे, -2 -3 होल स्क्वायर प्लस -3 -2 होल स्क्वायर। ये आपके पास आ जाएगा -5 होल स्क्वायर प्लस -5 होल स्क्वायर। तो इसको करोगे तो ये 25 जमा 25 आपके पास आ जाएगा वर्गमूल 50। तो आपके पास आ जाएगा 5 वर्गमूल 2, ये आ जाएगा 5 को 1.4146 7.07। तो अब BC की लेंथ निकालो। BC की लेंथ आ जाएगी, BC की लंबाई आ जाएगी 2 -2 होल स्क्वायर प्लस 3 -3 होल स्क्वायर। ये आपके पास आ जाएगा 2 जमा 2 होल स्क्वायर प्लस 3 जमा 3 होल स्क्वायर, 4 का स्क्वायर जमा 6 का स्क्वायर।
16 जमा 36, ये आपके पास आ जाएगा वर्गमूल 52। तो इसको अगर हल करोगे, इसका वर्गमूल निकालोगे, 7.21 के लगभग आ जाएगा। इसी तरह से आपने ए के आपके पास कोऑर्डिनेट्स हैं 3 और 2, और सी के कोऑर्डिनेट्स हैं 2 और 3। तो आपने AC की जो लंबाई निकालनी है वो आपके पास आ जाएगी 2 - 3 होल स्क्वायर प्लस 3 - 2 होल स्क्वायर। ये आ जाएगी -1 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये आ जाएगा 1 + 1। तो आपके पास आ जाएगा वर्गमूल 2। वर्गमूल 2 आपको मालूम है 1.414 होता है, तो आप 1.41 भी लिख सकते हो। AB की आपके पास लेंथ है 7.07 और BC की लेंथ है 7.21 और AC की लेंथ है 1.41। अगर आप AB को और BC को ऐड करोगे तो वो आपका बड़ी आ जाएगी AC से। अगर आप BC और AC को ऐड करोगे तो वो आपसे आपकी बड़ी आ जाएगी, दैट इज ग्रेटर देन AB। इसी तरह से AC और AB को ऐड करके देखो, जमा करके देखो, तो वो आपकी आ जाएगी BC से बड़ी होगी। अब फिर से सुनो, AB की लेंथ प्लस BC की लेंथ को अगर ऐड करते हो तो वो AC से बड़ी होगी। BC और AC को अगर जोड़ोगे तो वो AB से बड़ी होगी। AC प्लस AB को जोड़ के दिखाओगे तो वो BC से बड़ी होगी। इसका मतलब आप इसका त्रिभुज बना सकते हो। अब ये त्रिभुज किस प्रकार का ये देखना है। आपने AB का स्क्वायर किया तो वो आपके पास वर्गमूल 50 का स्क्वायर हुआ, मतलब 50 आ गया। BC का स्क्वायर किया तो आपके पास वर्गमूल 52 का स्क्वायर आ गया, तो वो आपके पास 52 आ गया। और अगर आपने AC का स्क्वायर किया तो आपके पास वर्गमूल 2 का होल स्क्वायर हो गया, तो वो आपके पास 2 आ गया। अब यहाँ पर देखिए 52 किसके बराबर है, 50 + 2 के। BC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। इसका मतलब ये इस पे पाइथागोरस इस पे लग रही है, तो इसका मतलब एंगल A कितने डिग्री का हो गया, 90 डिग्री का। तो ये आपका त्रिभुज समकोण त्रिभुज बना। इसका मतलब इस निर्देशांक से ये एक त्रिभुज बनता है, और वो जो त्रिभुज बनता है वो एक समकोण त्रिभुज है। मैं प्रश्नावली 7.1 का 7 सम करने लगी हूँ। क्वेश्चन हमारा है, x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2 - 5 और -2 9 से समदूरस्थ है। मैं अब आपको ये सम थोड़ा सा एक इसका ग्राफ बना के थोड़ा सा समझा देती हूँ। इसका ग्राफ बनेगा, अब आपको x एक्सिस पे वो बिंदु ज्ञात करना है जो इन दोनों बिंदुओं से समदूरस्थ। x एक्सिस पे बिंदु आपका यहाँ पर कहीं पर होना चाहिए जिसकी दूरी यहाँ से और यहाँ से, इन दोनों की दूरी यहाँ से और यहाँ से समान होगी। तो वो बिंदु हमें यहाँ पर आना चाहिए, और ये बिंदु हमारा क्या होगा, x एक्सिस पे होने की वजह से ये बिंदु आपका x और 0 होगा। तो x और 0 की दूरी यहाँ से और यहाँ से बराबर होनी चाहिए। अब आप इस बिंदु को A ले लो, इस बिंदु को B ले लो और इस बिंदु को P ले लो। अब हमारे पास इसके हिसाब से P के कोऑर्डिनेट्स x0 है, A के कोऑर्डिनेट्स आपके 2 और -5 है, और B के कोऑर्डिनेट्स -2 और 9 है। P की दूरी A और B से समान होगी, इसका मतलब PA बराबर में PB। आप PA पे दूरी का फॉर्मूला लगाओ। कैसे लगाते हो वो आपको मैंने पहले ही समझा दिया है। आपका लगेगा x - 2 होल स्क्वायर प्लस 0 - -5 होल स्क्वायर, और ये आपका वर्गमूल में आएगा। तो ये दूरी का फॉर्मूला है, इज इक्वल टू PB पे दूरी का फॉर्मूला लगाओ, तो आपके पास आ जाएगा x - 2 होल स्क्वायर प्लस 0 - 9 होल स्क्वायर।
तो ये आपके पास आ जाएगा x माइनस 2 होल स्क्वायर जमा 25, 0 माइनस माइनस प्लस हो गया, 25 आ जाएगा। और यहाँ पर आएगा x प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस 81, दोनों तरफ वर्ग करने पर आपके पास आ जाएगा x माइनस 2 होल स्क्वायर जमा 25 बराबर में x जमा 2 होल स्क्वायर जमा 81। तो यहाँ पर अगर हम करें, इसका वर्ग करोगे तो x स्क्वायर जमा 4 माइनस 4x जमा 25 बराबर में आ जाएगा x स्क्वायर जमा 4 जमा 4x जमा 81। आप इसको इधर लेके जाओगे तो ये नंबर कट जाएंगे, ये नंबर आपस में कट जाएंगे, तो आपके पास आ जाएगा माइनस 8x माइनस 4x बराबर में 81 माइनस 25। ये आ जाएगा माइनस 8x बराबर में 56 56, x आ जाएगा 56 बटा 8 बराबर में माइनस 7। तो आपके पास ये बिंदु क्या आएगा, ये बिंदु बनता है माइनस 7 और 0। तो ये बिंदु आपका ई आंसर है, माइनस 7 और 0। तो आपका आंसर आएगा एक्स अक्ष पर वह बिंदु कौन सा बनेगा, माइनस 7 और 0। इसी प्रश्नावली का मैं अब 8वां सम करने लगी हूँ। क्वेश्चन है आपका, y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P 2 माइनस 3 और Q 10 और y के बीच की दूरी 10 मात्रक है। आपके पास P है, P के निर्देशांक है 2 और माइनस 3, Q के निर्देशांक है 10 और y, इनके बीच की दूरी आपके पास 10 है। इसका मतलब PQ की जो दूरी है वो आपके पास 10 मात्रक है। आप PQ पे दूरी का फॉर्मूला लगाइए, तो आपके पास आप 10 माइनस 2 भी लिख सकते हो, 2 माइनस 10 भी लिख सकते हो। तो अब देख लो आपको क्या लिखने में एक आसान होता है, वो लिख लीजिए। आप 2 माइनस 10 भी लिख सकते हो, 10 माइनस 2 भी लिख सकते हो, माइनस 3 माइनस y भी लिख सकते हो, y माइनस 3 भी लिख सकते हो। तो जो चीज लिखने में आपको आसानी होती है वो आप लिख लीजिए। तो मैं यहाँ पर लिखने लगी हूँ 10, दूरी का फॉर्मूला क्या बनता है, 10 माइनस 2 x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y माइनस माइनस 3 होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 10। ये आपके पास आ जाएगा 8 का होल स्क्वायर जमा y जमा 3 का होल स्क्वायर बराबर में 10, दोनों तरफ वर्ग करने पर आपके पास आ जाएगा 8 की 2 जमा y जमा 3 की 2 बराबर में 10 की 2। आपके पास आ जाएगा 64 जमा y की 2 जमा 9 जमा 6y बराबर में 100। आपके पास आ जाएगा y स्क्वायर जमा 6y जमा 73 बराबर में 100। आपके पास आ जाएगा y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 100 जमा 73 बराबर में 0। आपके पास आ जाएगा y स्क्वायर जमा 6y माइनस 27 बराबर में 0। इसके फैक्टर्स बना लो, गुणनखंड कर लो, 9y माइनस 3y माइनस 27 बराबर में 0। y कॉमन आया, y जमा 9 माइनस 3 आया, y जमा 9 बराबर में 0। तो आपके पास आ जाएगा y जमा 9 और y माइनस 3 बराबर में 0। तो आपके पास आ जाएगा, क्या है आपके पास, y जमा 9 और y माइनस 3 बराबर में 0। तो या तो y जमा 9 बराबर में 0 हुआ तो y की वैल्यू माइनस 9 आ गई, और y माइनस 3 बराबर में 0 हुआ तो y की वैल्यू 3 आ गया। उसने y का मान पूछा है आपसे, तो y का मान आ जाएगा माइनस 9 और 3। 7.9 का ये 9th सम है। आपका 9th क्वेश्चन है, यदि Q01 बिंदुओं P 5 माइनस 3 और R x 6 से सम दूरस्थ है तो x का मान ज्ञात कीजिए। दूरियां QR और PR भी ज्ञात कीजिए। तो इसका एक रफ फिगर बनाते हैं। Q आपका 01 यहाँ पर है, P आपका 5 और माइनस 3 यहाँ है, और R आपका x और 6 यहाँ पर है। तो क्वेश्चन के हिसाब से Q और P की दूरी
और Q और R की दूरी बराबर है। Q और P की दूरी ये मान लीजिए ये है, और Q और R की दूरी आपकी ये है। मान लीजिए ये दोनों दूरियां आपस में बराबर है। मेरे पास Q है 0 1, P है 5 और -3, R है X और 6। आपके पास QP की दूरी बराबर है QR की दूरी के। 5 - 0 होल स्क्वायर प्लस -3 - 1 होल स्क्वायर, और QR पे लगाइए, आपके पास आ जाएगा x - 0 होल स्क्वायर प्लस 6 - 1 होल स्क्वायर। अब यहाँ पर आएगा 25 + 16 बराबर में x स्क्वायर जमा 25। दोनों तरफ वर्ग करने पर 41 बराबर में x स्क्वायर जमा 25। आपके पास आ जाएगा x स्क्वायर बराबर में 41 - 25, x स्क्वायर बराबर में 16, x बराबर में +-4। अब x की वैल्यू +-4 आ गई। इसका मतलब आपके पास आ गया Q आ जाएगा 0 1, P आ जाएगा 5 और -3, R के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे +-4 और 6। ये आपके पास सबके कोऑर्डिनेट्स आ गए। इसका मतलब Q के कोऑर्डिनेट्स हुए 0 1, P के कोऑर्डिनेट्स हुए 5 और -3, और आपके पास R के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 4 और 6 भी हो जाएंगे, और R के कोऑर्डिनेट्स -4 और 6 भी हो जाएंगे। आपके पास क्वेश्चन है, आपने QR और PR की दूरी ज्ञात करो। तो अगर आपने QR की दूरी निकाली तो Q के कोऑर्डिनेट्स आप ले लो 0 1, और R के कोऑर्डिनेट्स ले लो 4 और 6। फिर Q के कोऑर्डिनेट्स ले लो 0 1, और R के कोऑर्डिनेट्स ले लो -4 और 6। ये आपने निर्देशांक ले लिए। अगर यहाँ पर QR की दूरी आ जाएगी 4 - 0 होल स्क्वायर प्लस 6 - 1 होल स्क्वायर, ये आ जाएगी 16 जमा 25। तो आपके पास आंसर आ जाएगा 41। यहाँ पर QR की दूरी आ जाएगी, अगर आपने ये वाले कोऑर्डिनेट्स लिए तो आपकी दूरी आ जाएगी -4 - 0 होल स्क्वायर प्लस 6 - 1 होल स्क्वायर, ये आ जाएगी 16 जमा 25। तो आपके पास ये दूरी आ जाएगी वर्गमूल 41। अब आपने PR की दूरी निकालनी है। तो P आपके पास कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे 5 और -3, और R के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे 4 और 6। एक बार आपने P के कोऑर्डिनेट्स लेने हैं 5 और -3, और R के कोऑर्डिनेट्स लेने हैं -4 और 6। अब यहाँ पर PR की दूरी निकालिए, तो ये आ जाएगी आपके पास 4 - 5 होल स्क्वायर प्लस 6 - -3 होल स्क्वायर। इसको हल करोगे आपके पास आ जाएगा 1 जमा 81, तो आपके पास वर्गमूल 82 आ गया। अगर आप यहाँ पर इन कोऑर्डिनेट्स को हल करोगे, इनका आएगा, यहाँ पर आएगा आपका -4 - 5 होल स्क्वायर जमा 6 - -3 होल स्क्वायर। तो आप इसको हल करोगे 81 81 जमा 81, इसको आप हल करोगे आपके पास 9 वर्गमूल 2 आ जाएगा। मैं अब आपको 7.1 का 10वां सम समझाने लगी हूँ। आपका क्वेश्चन है, x और y में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु x y बिंदुओं 3 6 और -3 और 4 से समदूरस्थ हो। तो मैं पहले आप इसको इसका रफ फिगर बना के दिखा देती हूँ। मान लीजिए ये बिंदु A है और ये -3 और 4 है, और ये बिंदु B है और ये आपका 3 और 6 है। आप यहाँ पर एक बिंदु P ले लीजिए, x और y। अब क्वेश्चन आपका है, x और y में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु x y बिंदुओं 3 6 और -3 और 4 से समदूरस्थ है।
P आपका A और B से समदूरस्थ है। आपने x और y में संबंध बताना है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, PA इज इक्वल टू PB। तो PA पे दूरी का फॉर्मूला लगाइए। P के आपके निर्देशांक है XY और A के निर्देशांक आपके पास हो गए -3 और 4 और B के निर्देशांक है आपके पास 3 और 6। तो PA पे दूरी का फॉर्मूला लगाओगे तो आपके पास आ जाएगा x -3 होल स्क्वायर प्लस y -4 होल स्क्वायर, और PB पे लगाओगे तो आपके पास आ जाएगा x -3 होल स्क्वायर प्लस y -6 होल स्क्वायर। तो ये आपके पास आ जाएगा x + 3 होल स्क्वायर प्लस y -4 होल स्क्वायर, x -3 होल स्क्वायर प्लस y -6 होल स्क्वायर। फॉर्मूला लगाइए, आपके पास आएगा x² + 9 + 6x प्लस y² + 16 - 8y, और यहाँ पर आ जाएगा x² + 9 - 6x प्लस y² + 36 - 12y। दोनों तरफ वर्ग करने पर आपके पास आएगा x² + y² + 6x - 8y जमा 25 बराबर में x² + y² - 6x - 12y जमा 45। ये कट गया। आप इसको उधर एक साइड पे लेके जाओगे तो ये कट जाएंगे। आपके पास आ जाएगा 6x + 6x - 8y जमा 12y बराबर में 45 - 25। ये आ जाएगा 12x जमा 4y बराबर में 20। 4 से भाग करने पर 3x जमा y बराबर में 5। तो ये आपका x और y में संबंध बता रहा है। यहाँ पर मेरा भाग 1 समाप्त होता है। इसमें मैंने दूरी सूत्र के बारे में बताया था। भाग 2 में मैं आपको विभाजन सूत्र के बारे में बताने लगी हूँ।